गाइस हेलो। मैं जो आज आपके लिए कोर्स लेके आया हूँ वो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम को टारगेट किए हुए हैं और उनकी तैयारी में लगे हैं। दूसरी बात, इनफैक्ट जो मेंस देने की एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं कि इस बार मैं मेंस लिखने वाला हूँ, और इनफैक्ट अभी रिजल्ट वैसे नहीं आया है प्रीलिम्स का, बट ठीक है, जिन्होंने भी आंसर की तो आएगी और आपको एक अंदाजा सा लग गया होगा और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो उनके लिए इनफैक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल कोर्स है ये, बिकॉज उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है ये, क्योंकि अराउंड दो दो और हाफ मंथ में एग्जाम को कंडक्ट कर लिया जाएगा बीपीएससी के मेंस को। और मेरा जो कोर्स है वो स्टैटिस्टिक्स का होगा, जो जीएस पेपर वन में 72 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 300। और उस 72 मार्क्स को अचीव करना एक तरह से सबसे इजी पोर्शन होता है। वो पूरे ही जितने भी पेपर्स के एग्जाम होते हैं उसमें सबसे इजीएस्ट पोर्शन जो माना जाता है वो स्टैटिस्टिक्स का ही होता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगले 2 महीने तक अगर आप इसकी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा भी रोज 5 से 10 मिनट एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा और आप बहुत ही इजीली एटलीस्ट वो 72 मार्क्स तो आपका होगा। तो इसी के साथ इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन का पैटर्न। ये रहा हमारा 65th बीपीएससी का पेपर जो 2020 में कंडक्ट हुआ था। और मैं जो आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये 65th से लेकर स्टार्ट करूंगा और मैं धीरे धीरे पीछे जाऊंगा, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के, एक एक क्वेश्चन मैं इंश्योर करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले उसको करवा दिया जाए, और उतना सफिशिएंट होगा गाइस। और इसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट्स में पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं नहीं मानता कि इससे ज़्यादा की जरूरत आपको पड़ेगी, अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया है तो स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन होता है वो होता है पेपर वन का सेक्शन 3। आप देख सकते हैं सेक्शन वन में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न। सेक्शन 2 में आप करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। और ये रहा आपका सेक्शन 3 जहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के, बट आपको अटेम्प्ट करना होता है 2। पर क्वेश्चन 36 नंबर का होता है और 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 72 नंबर उस 300 मार्क्स में स्टैटिस्टिक्स पे होता है। तो चलिए, बाकी तो आप जानते ही हैं, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा हम लोग कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Given below is a pie diagram of population pertaining to the year 1998 and the table pertaining to sex and literacy wise population ratio of different states of India. Read this carefully and give answers to the questions that follow. तो ये जो है, पहली बात तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का बस इतना सा ही आपको रिक्वायरमेंट है कि आपने बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाओ। इससे ज्यादा की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपने ऑलरेडी क्लास 10 तक पढ़ लिया है। ठीक है, बहुत ही बेसिक मैथ्स होता है। जिन्होंने भी वो तो आप सब हैं जो कि 10th और 12th तक आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा ही है। बस इससे ज्यादा की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं आपको, बस लेकिन बहुत ही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से इन ग्राफ्स को ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि वहां पे आप जरा सा भी चूक करते हैं तो वही एक रीजन बनता है आपके मिस्टेक्स का। और दूसरा कोई रीजन ज़्यादातर नहीं होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बट आई होप अभी तक प्रॉपर प्रैक्टिस से वो सब चीज़ों से तो आप उबर गए होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर जो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें एक पाई चार्ट को दर्शाया गया है। ठीक है, और 7 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा और बिहार, इन सब के पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन में
जो बिहार में है, 11% जो जनता है वो बिहार में है, गोवा में 12% जनता, दिल्ली में 8%, एमपी में 20%, आंध्र प्रदेश में 25% और तमिलनाडु में 9%। और यूपी जो मिस हो गया था वो 15%। यानी कि आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इस स्टेट्स का, जो 7 स्टेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, उनका ये शेयर है। और फिलहाल हम लोग बाकी स्टेट्स को कंसिडर नहीं करते हैं। हालांकि आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि बाकी सब स्टेट, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हमने कंसिडर किया कि ये 7 स्टेट होते हैं, एग्जिस्ट ये 7 स्टेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इसके परसेंटेज को आप ऐड करेंगे तो 100% आएगा। यानी कि आपको बाकी सब स्टेट को भी कंसिडर ही नहीं करना है, जस्ट कंसिडर कि इतना सा एग्जिस्ट करता है और जो टोटल पॉपुलेशन में इतना इतना शेयर इन सारे स्टेट्स का है। और ये ईयर भी याद रखिएगा, 1998 का ये डेटा है। ओके, तो ये है पहला। एक बार हिंदी में भी देखें। वर्ष 1998 में भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या संबंधित वृत्तीय सारणी और लिंग एवं शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या अनुपाती सारणी नीचे दी गई है। इनका अध्ययन ध्यान से कीजिए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये रहा कि सन 1998 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या की प्रतिशत। उत्तर प्रदेश में 15% बताई जा रही है, तमिलनाडु में 9%। और जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो सबसे पहले इस पाई चार्ट को समझना है कि आप इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए एक देश है जहाँ पे कि हमारा जो देश भारत है, यहाँ पे भी 7 स्टेट ही हैं और कुछ पॉपुलेशन होगा, टोटल पॉपुलेशन भारत का, और ये परसेंटेज है, इन स्टेट में इतने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो पहला पार्ट में बस इतना ही है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, यहाँ पे इन 7 स्टेट्स का सेक्स रेशियो और लिटरेसी वाइज पॉपुलेशन रेशियो दिया गया है। आई मीन कहने का मतलब कि आंध्र प्रदेश में मान लीजिए जितने भी पॉपुलेशन है, तो उसमें मेल का और फीमेल का रेशियो क्या है, और दूसरी बात लिटरेट लोगों का और इलिटरेट लोगों का रेशियो क्या है। ये 7 स्टेट के लिए इस टेबल में दिया है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। सेक्स एंड लिटरेसी वाइज पॉपुलेशन रेशियो, यहाँ पे सेक्स का रेशियो दिया हुआ है, मेल और फीमेल। यहाँ पे लिटरेसी का दिया हुआ है, लिटरेट और इलिटरेट। ठीक है, आंध्र प्रदेश में की टोटल जनसंख्या जो है, उसमें से अगर 5 मेल है तो 3 फीमेल है। ओके, यह रेशियो है आंध्र प्रदेश में मेल और फीमेल का। क्लियर है। मध्य प्रदेश में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो है 3:1, यानी 3 मेल पे 1 फीमेल। दिल्ली में 2:3, गोवा में 3:5, बिहार में 3:4। मतलब कि फीमेल ज़्यादा है। गोवा में भी आपको दिख रहा है फीमेल ज़्यादा है, दिल्ली में भी। आई मीन ऐसा इन जनरल नहीं है, मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, मैं बस उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपका पूरा ध्यान इस डेटा पे होना चाहिए। यूपी में 3:2 और तमिलनाडु में 3:4। उसी प्रकार जो लिटरेसी की जो रेशियो है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ओके, आंध्र प्रदेश में लिटरेट 2 अगर हैं तो इलिटरेट 7 हैं, 2:7 का रेशियो है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में 1:4 का, दिल्ली में 2:1, गोवा में 3:2, बिहार में 4:1, यूपी में 7:2 और तमिलनाडु में 9:4। तो आई होप आप डेटा से पूरी तरह से फैमिलियर हो चुके होंगे। अब फिर से एक बार हिंदी वालों के लिए भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, पुरुष और स्त्री, ये, और ये शिक्षा, शिक्षित और अशिक्षित। ओके, तो ये रेशियो है। डेटा बिल्कुल वैसा का वैसा है, बस लैंग्वेज में फ़र्क है। तो बिल्कुल ही वही है। आई होप एक बार मैंने पढ़ लिया तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को बहुत ही क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं और भी क्लैरिटी के साथ बोलूंगा और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज अल्टीमेटली हमें जो ज़्यादा टाइम है वो डेटा को पढ़ने में देना है, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में, और तभी हम
इंश्योर कर सकते हैं कि हमें 100% मार्क्स इस पोर्शन में आ सके। ठीक है, तो देखते हैं अब ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। एक बार फिर से हम जो मेन क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। इंग्लिश वालों के लिए तो पढ़ लिया है, हिंदी में पढ़ते हैं। वर्ष 1998 में भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या संबंधित रिक्त सारणी और लिंग एवं शिक्षा के संबंध में जनसंख्या अनुपाती सारणी नीचे दी गई है। ठीक है, यानी एक तो पाए चार्ट में दिया गया है कि हर स्टेट का क्या शेयर है पॉपुलेशन में, कितने कितने परसेंटेज जनता कौन कौन से स्टेट में रहती है, एक तो वो। और दूसरे चार्ट में वही लिटरेसी, इलिटरेसी या मेल या फीमेल, ये दो तरह के रेशियो दिए हुए हैं। अब इनका अध्ययन ध्यान से कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए बस। तो हम देखेंगे पहला सवाल क्या है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर औरतों की संख्या की प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, एक मिनट, मैंने एक डेटा छोड़ दिया। यहाँ पे हमें ये परसेंटेज था, ये रेशियो था, और लास्ट में इस चार्ट में हमें टोटल जनसंख्या भी दे दिया गया है। मतलब इन सातों राज्यों को अगर मिला दें तो टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन सबको मिलाकर एक्चुअली में कितना है, और वो है 32,76,000, 32,76,000, 32,76,000। ये है टोटल पॉपुलेशन इन सातों राज्यों को मिला के। ठीक है, अब हमें निकालना है कि जितने भी फीमेल हैं यानी जितने भी औरतें हैं इन तीनों राज्यों में, यूपी, एमपी और गोवा, ठीक है, उनको जब टोटल पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन जैसे कि आपको दिया गया ये जो डेटा है 32,76,000, तो फिर इनका परसेंटेज क्या होगा इनमें, इस टोटल पॉपुलेशन में। यूपी, एमपी और गोवा में जितनी भी फीमेल है उसको मिला दें तो उनका टोटल के साथ कंपेयर अगर करते हैं तो टोटल में क्या परसेंटेज होगा इन तीनों राज्यों की महिलाओं को अगर मिला कर देखा जाए। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल अगर टोटल 100 लोग हैं सातों राज्यों को मिला के। ठीक है, यूपी में अगर 3 महिलाएं, एमपी में 7 महिलाएं और गोवा में 5 महिलाएं, 3, 7, 5, तो टोटल कितना 15। और टोटल पॉपुलेशन कितना था, याद रहे कि उस टोटल पॉपुलेशन में सब लोग हैं। ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सब लोग हैं। तो फिर इनका परसेंटेज क्या होगा, यूपी, एमपी और गोवा की जो लेडीज हैं टोटल में उनका कितना परसेंटेज होगा। तो टोटल 15 था, आई मीन टोटल फीमेल इन यूपी, एमपी और गोवा 3, 7, 5 यानी 15। और टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या का कितना होगा, कुल जनसंख्या 100। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस डेटा को ही भूल जाइए। तो 15 आउट ऑफ 100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यानी कि टोटल 15%। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को समझना है। और अगले वीडियो में, चूंकि ये वीडियो अब लंबा हो रहा है, तो मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। धन्यवाद।